बस करो भैया, बारात आ गए। ए भैया बरबरात आ गए। बरबरात हो तो अंते बरबराव जाए, यहाँ ना बरबराओ। ए भैया हाँ जनवास कहाँ टिकाई है? जनवास जनवास वो 3 किलोमीटर दूर है। 3 किलोमीटर। हाँ ए भैया हाँ हम लोग गांव बरात जनवास टिकवाई थे भाई। हमारे कहती जनवास गांव में नहीं होता है, काहे? हमें कहती 3 किलोमीटर दूर हुआ। अरे यार 3 किलोमीटर बहुत दूर है यार, हम कहाँ बरात गांव में टिकी। गांव में न टिकी, तुम्हारे बड़े जनवास 3 किलोमीटर है, बारात गांव में लौट जाए। अगर गांव बारात न टिके तो बारात वापस चली जाए। बारात वापस जाए तो कहाँ मांगता है? ये बताओ काहे बड़े गांव बारात नहीं टिके देते भाई? हैं ये लिए सारे बरतुआ छिनरा हुआ था। आओ सही कहा। आओ 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 ए बजाओ आओ, देखिए एक बार और बजाओ। एक बार और बजाओ। बारात आए गए। अब यार पानी वानी को पूछियो कि यार बजबते नहीं हो। देखो पानी वानी बिहान भी पूछा जाता है, बिहान भी वही लग के नहीं पूछा जाता। अच्छा तो एक रात और टिकी हमसे हैं? अरे हमारा सबका बयाना है यार। लड़की तैयार है, विदा करो, हिया से जाओ, खाना बिहान आके खाओ। ठीक है भैया, फिर हम चल रहे ना। चलो दरबारी
पंडित का व्यवस्था किया जाए, शादी कराने का व्यवस्था किया जाए और शादी कराया जाए। मड़वे भी होगा और कहाँ होता है? जयमाल द्वारा महाराज करा दियो, ये लेके खाना छुड़ाने जाता है। जैसा तुमको समझ में आए वैसा करो। हाँ, हम जयमाल का व्यवस्था बना रहे हैं, कमरा में रखा जयमाल लेके आ रहे हैं, जयमाल द्वारा कह दियो महाराज। महाराज कुशल सिंह, अब आप मेरी विदाई कराएं। महाराज, मैं अपनी बेटी आपको ब्याह कर रहा हूँ, साथ ही में बेटी नहीं मेरे दिल की धड़कन और कलेजा है, इनको संभाल के रखना। भूल में कोई गलती हो जाती है इनको आप माफ कर देना। हम आपसे यही अनुरोध करते हैं कि आप ऐसा ही करेंगे। ठीक है कुशल सिंह, इन्हें कोई कमी और कोई दिक्कत नहीं। ऐसा ही उम्मीद है महाराज, आप तो एक पराक्रमी राजा हैं, काफी समझदार राजा हैं, ऐसा कभी होने नहीं देंगे राजा। क्यों नहीं? दरबारी विदाई के लिए व्यवस्था किया जाए। भैया तुम चिंता न करो, हम तो है ही हैं। बिट्टी का कुछ करो लो, ये लिए हमेशा बिट्टी हमको रो ना बिट्टी, तुम्हें कोनो तकलीफ ना हुई, ना रो। अरे भैया हम तो है ही हैं, चिंता न दरबारी, बेटी की विदाई हो चुकी है। हाँ महाराज, दुख तो बहुत होता है, लेकिन जो विधि का विधान है उसे तो निभाना ही पड़ता है हर बाप को। बिट्टी चली गई, मजे करो, लुटवन हमारा आंस निकल गया। रोने की कोई जरूरत नहीं है। जब तुम्हारी याद आए तो महाराज रतनगढ़ के जाके संदेश लेना और जाके हाल समाचार लेके आना। हाँ, अब तो दूसरे दिन जावा कर भाई। ठीक है, मैं रात दरबार की तरफ चलता हूँ, देखता हूँ कि रात दरबार में क्या हो रहा है। महाराज जी, अब एक नौकरानी रखे पड़ी। तुम्हारी इच्छा हो तो नौकर, अपने रात दरबार में बहुत से नौकर नौकरानियां हैं, क्या कमी है? खाना बनावे को महाराज, जो समझ में आए रख लेना, और नहीं फिर होटल से ला खावा जाइए। होटल की क्या जरूरत है, होटल के खाने अच्छे नहीं लगते हैं। चलो महाराज, इसे चलते हैं दरबार में। हाँ, चलो। महारानी कामनी, स्वामी जी, ये राजमहल आपका है और मैंने आपसे शादी किया है अपने सुख जीवन के लिए नहीं, बल्कि उन दोनों राजकुमारों के लिए, राम और श्याम के लिए। प्रिय, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट और दिक्कत नहीं होना चाहिए। स्वामी जी, राम और श्याम दोनों बेटों को, दोनों बच्चों को मैं वो प्यार दूंगी कि शायद समझ नहीं सकोगे कि मेरी सौतेली या कि कोई सगी माँ है उनकी।
तुमसे यही उम्मीद है कामनी। प्रिय, ठीक है स्वामी। अब आप इस राजमहल में रहना आराम कच्छ कीजिए और हम भी आ रहे हैं। ठीक है स्वामी जी। तो महाराज मुझे शादी करके लाए राम और श्याम की परवरिश करने के लिए। राजमाता, क्या बात है आज इतनी उदास से बैठी क्यों? आखिर बात क्या है? दासी, बोलो मैं जानना चाहती हूँ मेरी उदासी का कारण। तो सुनिए। हाँ राजमाता, मैं एक जानती बात बताओ, महाराज की उम्र कितनी होगी? अरे ये तो सोचने वाली बात है। कहा महाराज की उम्र 60-65 साल और कहा आपकी उम्र 18-20 साल। हाँ राजमाता, महाराज की उम्र 60 साल और मेरी उम्र 20 साल। जी राजमाता, फर्क कितना? 40 साल का। जी राजमाता। मेरी बात सुनो। क्या कहना चाहती है राजमाता? बोलो तो सही। क्या बताऊं सखी मेरा फूटल कदम, क्या बताऊं सखी मेरा, क्या बताऊं सखी मेरा फूटल कदम, क्या बताऊं सखी मेरा फूटल करम, नीला बुढ़ा वहाँ बिठल है मुझको बलम, नीला बुढ़ा। अब जवानी मेरी अब तो बर्बाद है, जवानी मेरी अब तो बर्बाद है, कुछ न खाया रहे, कुछ न खाया रहे। अब जवानी मेरी अब तो बर्बाद है, बुढ़े ने मेरी जवानी बर्बाद करके रख दिया। ये जवानी मेरी अब तो बर्बाद है, कुछ न खाया रहे, कुछ न खाया रहे। राजमाता, दासी, जी राजमाता। इस बुढ़े ने मेरी जवानी बर्बाद करके रख दी। जाने क्या देखा मेरे माँ बाप ने, जाने क्या देखा मेरे माँ बाप ने, जो कि मेरी शादी इस बुड़बक के साथ कर दिए। ये शादी नहीं, ये शादी नहीं। बूढ़े महाराज, आज से तेरी बर्बादी। दासी, ये सामने से घोड़े पे सवार होके कौन जा रहा है? राजमाता, ये तो अपने इस राज्य के मंत्री जी हैं, जो कि बंगले की तरफ जा रहे हैं राजमाता। हाँ राजमाता। मंत्री जी? हाँ। दासी, एक काम करो, कौन सा? जाओ मंत्री जी तक मेरा संदेशा पहुंचा दो और बोल दो कि तुम्हें राजकुमारी महारानी अपनी अरुकच में बुलाई है। ठीक है राजमाता, मैं अभी जा रही हूँ सीधे मंत्री के पास और ये खबर और मैं बता के आऊंगी। चाहिए महाराज।
वाले बुढ़े तेरा सीना फाड़ डालूंगी। अगर ऐसा कुछ ना की, अगर ऐसा कुछ ना की तो कसम हमार जवानी की, दामनी मेरा नाम नहीं। रामबली इधर रामबलिया, महाराज जसवंत सिंह का विवाह हो गया और दूसरी महारानी राजमहल में आ गई और राजमहल के अंदर सब कुशल मंगल तो है ना, कोनो प्रकार कोनो दिक्कत नहीं ना। महाराज जो रात चले जाए रहे हैं, क्यों? दूसर ब्याह करके लाए हैं, मेहरारो जौन लाए हैं तगड़ी तंदुरुस्त है। तो क्या हुआ? और महाराज सिंगल चेचिस के हैं। अबे महाराज का ध्यान नहीं देती है महारानी जी? नहीं देव तो है, देव तो है, लेकिन पता नहीं जो रात चले जाते। ओ अरे गांधी तुम? मंत्री जी आपको रानी जी ने बुलाया है। क्या? हाँ मंत्री जी। मुझे राजमलिका ने राजमहल की तरफ बुलाया है? जी मंत्री जी। ठीक है बांदी तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। ठीक है मंत्री जी, जल्दी आना, कुछ काम है। चलो मैं फौरन आ रहा हूँ। रामबली हम कल ना आते, राजमाता की तबीयत खराब है का? क्यों? यू न बची है का? हमका जहाँ जहरीन नहीं ठीक महाराज। अबे चल, कोई खास काम होगा इसलिए महारानी बांदी को भेजकर मेरे को राजमहल बुलाया है। रामबली कठिन काम है। चलो इस वक्त चलकर हम महारानी कामनी से मुलाकात करते हैं। हाँ चलो, ज्यादा हो तो हम चले जाए, डॉक्टर वाक्टर बुला ले। डॉक्टर? अरे हाँ शायद मान लो तबीयत खराब होगा हुए। अबे नालायक, अभी भी तो महारानी राजमहल में आई है, अचानक उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। वो जगत की बाप महतारी छोड़ के आई है, शंका में हो। कोई खास काम होगा, आओ चलकर हम मुलाकात कर। चलो। क्या बताऊं? कहाँ वो महारानी थी, कितनी अच्छी थी, लेकिन हमें तो ये महारानी की चलो चलो समझ में नहीं आ रही। चलते महारानी दासी। हाँ राजमाता। क्या हुआ? मेरा संदेशा पहुंचा? मैं खुद संदेशा पहुंचा करके आई और बोली कि अति शीघ्र चलो, राजमाता ने बुलाया। ठीक है आओ, इंतजार करती हूँ। ठीक है राजमाता। दासी बोलो राजमाता। मैं क्या करूँ राम, मुझे भूखा मिल गया, वो भूखा मिल गया। मुझे भूखा मिल गया, वो भूखा मिल गया। मैं क्या करूँ राम, मुझे भूखा मिल गया। सब टोला बुड्ढा भाटा लेके आ गया, वो सब टोला बुड्ढा भाटा लेके आ गया। मैं हो गई हैरान, मुझे बुड्ढा मिल गया, बुड्ढा मिल गया, बुड्ढा मिल गया। मैं क्या करूँ राम, मुझे बुड्ढा मिल गया, वो बुड्ढा मिल सब